नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। पीएसआई अविनाश यादव के शव का अंतिम संस्कार स्वग्राम दसरवाड़ी में किया गया। बीदर शहर के गोलेखाना में केपी न्यूज के प्रसारण के बाद सफाई की गई। येडियुरप्पा को शांत करने के लिए उनके बेटे को कैबिनेट में जगह दे सकती है पार्टी। पत्रकार हूं, वही कर रहा हूं जो मीडिया को करना चाहिए, बोले जुबैर। मल्लिकार्जुन खड़गे और जी परमेश्वर ने बंद कमरे में की बैठक। मेरा राष्ट्रपति बनना इस बात का प्रमाण है कि गरीब सपने देख सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है, द्रौपदी मुर्मू। राज्यसभा में महंगाई और जीएसटी पर विपक्ष ने काटा हंगामा, कार्यवाही बाधित। अब समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। आंध्र प्रदेश में सड़क दुर्घटना में कर्नाटका पीएसआई समेत 2 कांस्टेबल्स की हुई मौत, जिसके बाद आज पीएसआई अविनाश यादव के शव का अंतिम संस्कार स्वग्राम दसरवाड़ी में किया गया। बीदर जिले के बसवा कल्याण तालुका के दसरवाड़ी गांव पीएसआई अविनाश यादव की कल सुबह आंध्रा के कोट्टाकोटा के पास एक दुर्घटना में मौत हो गई। घटना में अविनाश यादव और 2 कांस्टेबल्स की मौत हो गई। अविनाश के शव को एम्बुलेंस से स्वग्राम लाया गया। अविनाश यादव का अंतिम संस्कार आज दसरवाड़ी गांव में किया गया। अविनाश के परिवार वाले सदमे में हैं। अंतिम संस्कार में स्थानीय बसवा कल्याण विधायक शरणू सलगार और बसवा कल्याण के कई राजनीतिक नेताओं ने भाग लिया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। Order! Up! Good. Pick up empty case. Good. Slow. Up. Good. This. बीदर शहर के पुराने शहर के गोलेखाना क्षेत्र में शाहीन कॉलेज व हॉस्टल के पास गटर की गंदगी सड़क पर फैलने के समाचार केपी न्यूज चैनल ने कल 9 बजे के समाचार में चलाया था, जिससे नगर सभा की नींद खुली और समाचार के टेलीकास्ट होने के 12 घंटों के भीतर क्षेत्र में रहे गटर को साफ किया गया। इतना ही नहीं बल्कि सड़क की मरम्मत भी की गई। यह समाचार हमारे विशेष संवाददाता ने कवर किया था। उनके अनुसार क्यों अक्सर विभाग को अपनी जिम्मेदारी का एहसास समाचार टेलीकास्ट के बाद होता है। उन्हें चाहिए कि वह अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाए, जिसके लिए वह नियुक्तियां चुने गए हैं। बहरहाल यह केपी न्यूज का असर है कि क्षेत्र में सफाई की गई है और लोगों को राहत मिली है। केपी चैनल के न्यूज एडिटर डॉक्टर मसूद को क्षेत्र के लोगों ने कॉल कर शुक्रिया भी अदा किया है। डॉक्टर मसूद ने लोगों से आग्रह किया है कि पब्लिक अपनी समस्या या कोई घटना केपी न्यूज को भेज सकते हैं, जिसका हम प्रसारण करेंगे। अब समाचार राज्य के। भाजपा आलाकमान पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा को शांत करने के लिए अपने बेटे बीवाई विजेंद्र को राज्य मंत्रिमंडल में एक बर्थ की पेशकश कर सकता है, जिसका विस्तार अगस्त के पहले सप्ताह में होने की उम्मीद है। येडियुरप्पा ने चुनावी राजनीति से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा के बाद और विजेंद्र को शिकारीपुरा विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार घोषित किया, जिसका वे अब प्रतिनिधित्व करते हैं। सीएम बसवराज बोम्मई और राजस्व मंत्री आर अशोक ने पिछले कुछ दिनों में उनसे मुलाकात की। येडियुरप्पा की सेवानिवृत्ति की घोषणा ने पार्टी हलकों में सदमे की लहर भेज दी, क्योंकि इसने 2023 के विधानसभा चुनाव में वीरशैव लिंगायत समुदाय में उनके कद का उपयोग करने की योजना बनाई थी। पार्टी सूत्रों ने कहा कि आलाकमान अब येडियुरप्पा की विजेंद्र को मंत्री बनाने की मांग को मान सकता है और 11 अगस्त को विधान परिषद चुनाव में विजेंद्र को एमएलसी बनाए जाने के साथ प्रक्रिया शुरू होगी। 20 जुलाई को तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद से मोहम्मद जुबैर के लिए 4 दिन व्यस्त रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें विभिन्न ट्वीट्स के लिए उनके खिलाफ दायर सभी 7 मामलों में अंतरिम राहत दी थी। वह 24 दिनों की जेल के बाद अब अपने बेंगलुरु स्थित
घर में वापस आ गए हैं, जहां उनके घर के आसपास लगे सीसीटीवी से दृश्य प्रसारित करता है। घर में एक नया अतिरिक्त 2016 में नोकिया में अपनी नौकरी छोड़ दी और ऑल्ट न्यूज में शामिल होने का फैसला किया और अब पत्रकारिता और तथ्य जांच की दुनिया में एक जाने माने व्यक्ति बन गए हैं। 40 वर्षीय पूर्व इंजीनियर से पत्रकार बने मोहम्मद जुबैर अपनी गिरफ्तारी, जेल के समय समर्थन के साथ साथ उन्हें मिलने वाली नफरत के बारे में बताते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वह इस मामले में एक आसान लक्ष्य थे और भारत में पत्रकारिता के बारे में बोलते हैं। कांग्रेस के भीतर मुख्यमंत्रियों के पद के दावेदारों के बीच खींचातानी के बीच रविवार को कांग्रेस के दो प्रमुख दलित नेताओं, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और विधायक जी परमेश्वर की बैठक में हड़कंप मच गया। परमेश्वर द्वारा खड़गे को उनके 80वें जन्मदिन पर बधाई देने के बाद उनके आवास पर जाने के बाद दोनों के बीच 30 मिनट से अधिक समय तक बंद कमरे में बैठक हुई। सूत्रों के अनुसार दोनों नेताओं ने उत्तर कर्नाटक क्षेत्र में 2 आगामी दलित सम्मेलनों की तैयारियों पर चर्चा की। यह राज्य कांग्रेस द्वारा अगले साल आम चुनाव से पहले दलित मतदाताओं को लुभाने की कोशिश का हिस्सा है। अब समय है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097।
घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148 08482227010। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति बन गई। इसके साथ ही वे देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचने वाली आदिवासी समाज की पहली व्यक्ति हैं। आज संसद भवन के सेंट्रल हॉल में शपथ लेने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश को पहली बार संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने देश के समस्त नागरिकों का धन्यवाद जताया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि मेरा देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचना इस बात का प्रमाण है कि भारत में गरीब सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है। उन्होंने कहा कि आज देश का युवा न केवल अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं बल्कि भविष्य के भारत की नींव भी रख रहे हैं। उन्होंने कहा, देश के राष्ट्रपति के तौर पर युवाओं को मेरा पूरा सहयोग रहेगा। महंगाई और कुछ जरूरी चीजों पर GST लगाए जाने के मुद्दों पर तुरंत चर्चा करने की मांग को लेकर सोमवार को विपक्षी सदस्यों ने राज्यसभा में जोरदार हंगामा किया। विपक्ष के हंगामे के कारण उच्च सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 3 बजे उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर भी सदन में पहले जैसा ही नजारा दिखा और कई विपक्षी सदस्य वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। दोपहर 4 बजे उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर भी सदन में पहले जैसा ही नजारा दिखा और कई विपक्षी सदस्य वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। पीठासीन अध्यक्ष सस्मित पात्रा ने अर्जेंट लोक महत्व के विषय के तहत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सदस्य फौजिया खान को कोविड-19 के बाद स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से पैदा हुई स्थिति का मुद्दा उठाने का मौका दिया, मगर एनसीपी सदस्य ने हंगामे के बीच ही कहा कि महंगाई का मुद्दा आम लोगों के लिए ज्यादा अहम है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी मंगलवार को अगले दौर की पूछताछ करेगा। इस पूछताछ से पहले आज सोमवार शाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद आगे की रणनीति तय करेंगे। सोनिया गांधी मंगलवार को ईडी के समक्ष पेश होंगी। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस महासचिवों, प्रदेश प्रभारियों और सांसदों की बैठक आज शाम पार्टी मुख्यालय में बुलाई गई है। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान लोकसभा में हंगामे पर स्पीकर ओम बिरला ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने हंगामा कर रहे कांग्रेस के 4 सदस्यों को निलंबित कर दिया है। यह चारों कांग्रेस सदस्य पूरे सत्र के लिए निलंबित किए गए हैं। ज्योतिमणि, मानिक टैगोर, TN प्रतापन और रम्या हरिदास को सस्पेंड किया गया है। बता दें कि विपक्षी सांसदों के लगातार हंगामे के बीच दोपहर 2:30 बजे लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करते हुए स्पीकर ओम बिरला ने कड़े कदम उठाने के संकेत दिए थे। तख्तियां दिखाने वालों को उन्होंने सदन से बाहर करने के संकेत दिए। संभल में प्रेम, भाईचारा और दूसरे धर्मों के प्रति सम्मान की भावना संभल में कांवर लाने वाले कांवरियों के स्वागत में देखने को मिली। हरिद्वार से कांवर लेकर जब कांवरिया संभल की पातालेश्वर मंदिर की ओर पहुंचे तब रास्ते में मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा उन पर फूल बरसाकर स्वागत किया गया। कांवरियों को स्वागत के बाद फल और ठंडा पेय भी उपलब्ध कराया गया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे जो कांवरियों के स्वागत में फूल बरसा रहे थे। संभल से रजा हुसैन की रिपोर्ट। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। मीका सिंह को आखिरकार मिल ही गई अपनी वोटी, सालों पुरानी दोस्त करेंगे शादी। अब समाचार खेल जगत के। वेस्टइंडीज वर्सेस इंडिया सेकंड ODI। अक्षर पटेल की सुनामी ने विंडीज को किया ध्वस्त तो लेफ्टी पर फिदा हुआ सोशल मीडिया। अंत में समाचार बाजार के।
जीएसटी को लेकर बीते कुछ दिनों से काफी बातें हो रही हैं। हो भी क्यों ना, अब खाने पीने के सामान पर जीएसटी जो लग गया है। अब दही, छाछ, सूजी से लेकर आटे जैसी पैक्ड सामानों पर 5% जीएसटी लगा दी गई है। लोग जीएसटी लगाने को लेकर केंद्र को कोस भी रहे हैं, लेकिन इस मामले में राजस्व सचिव तरुण बजाज सरकार का बचाव करते हुए कहा कि राज्यों ने की थी मांग। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। पीएसआई अविनाश यादव के शव का अंतिम संस्कार स्वग्राम दसरवाड़ी में किया गया। बीदर शहर के गोलेखाना में केपी न्यूज के प्रसारण के बाद सफाई की गई। येडियुरप्पा को शांत करने के लिए उनके बेटे को कैबिनेट में जगह दे सकती है पार्टी। पत्रकार हूँ, वही कर रहा हूँ जो मीडिया को करना चाहिए, बोले जुबैर। मल्लिकार्जुन खड़गे और जी परमेश्वर ने बंद कमरे में की बैठक। मेरा राष्ट्रपति बनना इस बात का प्रमाण है कि गरीब सपने देख सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है, द्रौपदी मुर्मू। राज्यसभा में महंगाई और जीएसटी पर विपक्ष ने काटा हंगामा, कार्यवाही बाधित। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। अन्य समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।